में है ताल, राग ताल में है भाव, भाव में है गीत बसा, गीत में है संगीत बसा। अनमोल दौर, अनमोल किस्से, द गोल्डन ईयर्स। देखिए द गोल्डन ईयर्स और राग सरिता शनिवार और रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ये पूरी पृथ्वी है गोल, समेटे है अपने अंदर खजाना अनमोल। देखिए प्रकृति के इन्हीं विचित्र, अद्भुत और अनोखी चीजों की जानकारी से भरपूर हमारा प्रोग्राम। देखिए जन सुरभि और हमारी विरासत, शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ऐसा गजब न कीजिएगा जी, ऐसा गजब न कीजिए। हम हथियार से डरते नहीं है, ना हम पाकिस्तान की पहली लड़ाइयों से डरे। तू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। From our struggle for freedom and from the teaching of Mahatma Gandhi. फिर वही रात है। डालते हैं कुछ ऐसी ही यादगार जीवनियों पर नजर। देखिए यादों का सफर सिर्फ जन टीवी पर। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ा बुधवार का दिन और प्रश्नकाल भी पूरी नहीं हो पाया। और जैसे ही प्रश्नकाल के लिए वहां व्यवस्था शुरू की गई, घनश्याम तिवाड़ी जो भाजपा के वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने कहा कि मेरी व्यवस्था का सवाल है और मेरे लगातार क्वेश्चंस हटाए जा रहे हैं, मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। मैंने पहले भी व्यवस्था का सवाल और संशोधन के लिए कहा था, उस पर व्यवस्था दी जानी चाहिए। इस दौरान घनश्याम मेहर जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि एसबीसी आरक्षण को लेकर के मैंने भी सवाल लगाया था, लेकिन मेरे सवाल को भी हटा दिया गया है। इस पे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि खासकर घनश्याम मेहर के मामले में कि जो अदालत में विचाराधीन मुद्दे हैं उनको हाउस की प्रोसीडिंग में हम नहीं लेकर के आते हैं, पहले भी ऐसे नियम रहे हैं। घनश्याम तिवाड़ी को लेकर के हाउस में किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया, लेकिन सदन के बाहर राजेंद्र राठौर ने जरूर कहा कि वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें बोलना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं रोक रहे। लेकिन घनश्याम तिवाड़ी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मेरा नाम लिस्ट में मेंशन किया जाता है, लेकिन क्रम तोड़ के तीसरे नंबर से बहस को फिर शुरू करा दिया गया। राठौर ने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी पहले नंबर पे बोलना चाहते थे, वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो तिवाड़ी ने साफ कहा कि मैंने ऐसी कोई जिद नहीं कर रखी, मेरे को बोलने का अवसर चाहिए, आप 10वें नंबर पे बुलाइए, मैंने कभी नहीं कहा कि पहले नंबर पे बोलने दिया जाए। खैर सुनिए विधानसभा के बाहर आकर के किसने क्या कहा। हम बजट भी प्रस्तुत करेंगे, कल सदन चलाने भी चाहेंगे, आगे भी सदन चलाना चाहेंगे, पर प्रतिपक्ष का रवैया, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का होता है, उसके अंदर कोई व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं उठाया जा सकता। शून्यकाल इसके लिए था, शून्यकाल के अंदर अपनी बात कहते, और जिस विषय को उन्होंने उठाया, नियम और प्रक्रियाओं को नियम में लिखा हुआ है कि जो विषय एक बार आ जाए और जिस पर एक बार चर्चा हो जाए, आरक्षण के विषय पर पहले चर्चा हो चुकी थी कि सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है, आप प्रस्ताव लेकर आओ। ये सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है, जो पुस्तक हमें दी गई है उनके तहत आए नहीं, खड़े होकर कोई सब्जी मंडी नहीं है। ये राजस्थान की विधानसभा तर्कों के आधार पर, नियमों के आधार पर चलती है। राजस्थान विधानसभा की आज की कार्रवाई अप्रत्याशित रूप से अकारण स्थगित की गई और जिस समय यह बहस चल रही थी उस समय मैंने सदन में उठकर कहा कि ये मिली भगत का खेल है
और दोनों तरफ से मिलकर इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है। मुझे दुख है इस बात का कि एक बार पहले जब मैंने आरक्षण के बिल पेश किए थे उस समय भी मेरा बोलने का नंबर था, इसी प्रकार का 3 मिनट का हंगामा करके सदन को स्थगित कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी ने 1 घंटे के लिए 12 बजे तक के लिए स्थगित किया। आने के बाद में स्वयं सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके सदन को बाधित करने के लिए कि हमको सदन चलाना ही नहीं है, जनहित के मुद्दे उठने देना ही नहीं है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिले, सत्ता पक्ष के पास में बोलने को कुछ सामान नहीं है, इसलिए एक रणनीति के तहत इन्होंने जनहित के मुद्दों को गौण करने के लिए सदन से भगने की प्लान बना लिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये केवल बजट एक लाइन में पेश करके किसी भी डिमांड पे चर्चा नहीं करेंगे, बजट पे चर्चा नहीं करेंगे, ये अभिभाषण पे चर्चा नहीं करेंगे, पूरे के पूरे भगना चाहते हैं। तो अभी आपने सुना घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष नियम परंपराओं के तहत आए, हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि कभी भी कोई भी उठ करके कुछ भी पूछना शुरू कर दे। खैर चलिए, जब हम हाउस चलाने की जिम्मेदारी होती है तब ये सब चीजें याद आती हैं। राठौड़ साहब जब प्रतिपक्ष में थे तब यही बातें कही जाती थी। जब आज जो गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं और जो डोटासरा कह रहे हैं वो सत्ता पक्ष की ओर से, राठौड़ कह रहे हैं वो सत्ता पक्ष की ओर से कही जाती थी। खैर चलिए, फेज बदले हैं लेकिन हालात नहीं बदले। और मुझे लगता है कि वजह जो भी हो, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के सबसे पवित्र टेम्पल का हास है और इसके पतन का कारण बन सकता है। अगर सिस्टम इसी तरह से चलता रहा तो राज्यों के विधानसभा और पार्लियामेंट महज एक औपचारिकता भर रह जाएंगी। और घनश्याम तिवारी ने जैसे एक आरोप लगाया है कि एक कारण स्थगित किया गया है और दोनों ओर से मिली भगत का खेल था कि कोई ऐसे मुद्दे उठा नहीं दिए जाए जिससे कईयों की बखियां खड़ी हो। खैर चलिए, जो भी वजह रहेगी, हमारे साथ अपने जमाने के दिग्गज और वरिष्ठ विधायक रही राजस्थान विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मदन राठौड़ साहब सरकारी उप मुख्य सचेतक हमारे साथ हैं और कांग्रेस के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ रहेंगे। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लगातार देख रही हैं, पेपर्स में पढ़ती होंगी, कभी मौका मिलता होगा तो करीब आपके जो साथी रहे हैं उनसे भी हो सकता है चर्चा हो रही हो। मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि राजस्थान विधानसभा के हाउस की प्रोसीडिंग और जब ये चलती थी तो कहा जाता है कि संडे को भी सरकारी दफ्तर खुला करते थे। एक खौफ होता था कि विधानसभा का कोई सदस्य ऐसा मामला नहीं उठा दे कि कईयों की हालत खराब हो। हालात ये हो रही है कि इस वक्त तो बड़ी सहजता के साथ में पूरा प्रदेश चल रहा है, क्या माना जाए इसे? देखिए, सही बात यह है कि विधानसभा में न तो भाषा की शिष्टता रही है और न मुद्दे रहे हैं, केवल हंगामा होकर के करीब आधे वक्त तो हंगामा होकर के स्थगिति होती रहती है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये विधानसभा की बड़ी अच्छी परंपराएं रही हैं इस विधानसभा की, और आज जिस तरह की हालत है उसमें बड़ा अफसोस होता है सुन करके। जी सही फरमा रही हैं कि जिस तरह की स्थिति और गिरावट आ रही है, ये बात राजस्थान विधानसभा की नहीं है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के साथ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। और मुझे लगता है कि इस मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने का काम सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का ही है। मुद्दा जो भी है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन डोटासरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये वो टेम्पल है जिसमें एक मतदाता की आत्मा का वास है और 200 वो प्रतिनिधि हैं जो चुनकर के यहां भेजे गए हैं। हमें लगता है कि सदन की कार्रवाई जिस तरह से चलनी चाहिए वैसी चल नहीं रही है और आवाज तो क्या, खुद की आवाज ही दबी जा रही है। अभी तो जो हालात बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक गिरावट मानी जा सकती है। ऐसा देखिए, 3.25 साल से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन चला रही है, मैं समझता हूं प्रजातंत्र से इनका विश्वास ही उठ गया है। आप देखिए, जो भी प्रश्न लगते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो सरकार के गिरने की बात जिनमें होती है, घोटालों की बात होती है, उनको तो स्थगित या अग्राह्य करा दिया जाता है। उसके बाद में आज केवल नेता प्रतिपक्ष ने, बहुत सम्मानीय पद होता है, मुख्यमंत्री के बराबर का विपक्ष का पद होता है, उन्होंने केवल इतना कहा था कि एसपीसी में जो लोग चयनित हो गए, जब आपने आरक्षण दिया था उन लोगों को इंटरव्यू हो गए, सिलेक्शन हो गया, वो लोग बाग नौकरी नहीं पा रहे हैं, आपकी सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं करे, कम से कम आप सरकार का स्टेटमेंट दिला दो।
इसके ऊपर सारे सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए, संसदीय कार्य मंत्री, चीफ व्हिप, उप मुख्य सचेतक सारे खड़े हो गए और 1 घंटे के लिए स्थगित होगी। 1 घंटे बाद में आपने देखा होगा, अगर वहां थे तो पूरे मीडिया ने देखा है कि संसदीय कार्य मंत्री, चीफ व्हिप और 15 बल्कि 100 लोगों को खड़े करके माननीय सदस्य खड़े हो गए और बिल्कुल हो अल्लाह करके पूरे दिन की कार्यवाही को स्थगित करा दिया। अगर पहले भी इन 7 सत्रों में आप देखें तो पूरे दिन तक जब हम बेल में जाता था कांग्रेस विधायक दल तो ये पूरी चलाते थे सदन को। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि 5 मिनट में सारे खड़े हो गए, सब हल्ला करने लगे। हमने यहां तक कह दिया एक भी सदस्य हमारा खड़ा नहीं होगा, हम सदन चलाना चाहते हैं, सरकार को घेरना चाहते हैं, जनता के मुद्दे हम लेकर के आए हैं, जनता ने हमें इसलिए भेजा है कि हम जनता के मुद्दे उठाएं। लेकिन इन्होंने मन बना रखा था कि जैसे तैसे भगना है, सरकार बचना चाहती है, भगना चाहती है। लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। जनता ने 163 का दिया, 160 का इनको बहुमत दिया, इनकी ड्यूटी बनती है। क्या है, हम तो 23 लोग हैं। अब ये पहले भी तो सरकार इन्होंने 6ठा सत्र नहीं देखा आपने, बजट सत्र था, उसमें किस तरीके से हम 4-4 घंटे बेल में रहे लेकिन एक बात नहीं सुनी। इन्होंने पूरी जो है वो सदन चलाया था। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि 5 मिनट संसदीय कार्य मंत्री, सचेतक और मुख्य सचेतक हल्ला करा के सब माननीय सदस्यों को, सत्ता पक्ष को खड़ा करके और पूरे दिन के लिए स्थगित। यह भी हो सकता था कि माननीय अध्यक्ष स्थगित 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए करते, हम लोगों को ये लोग बुलाते, हम चर्चा करते, अगर कहीं कोई गतिरोध था तो समाप्त करने की चेष्टा करते। ये 3.25 साल से आज तक हमें नहीं बुलाया गया सरकारी मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री या माननीय अध्यक्ष के द्वारा। ये परंपरा को तोड़ना चाहते हैं, इसको हरियाणा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। 2 दिन में 3 दिन में बजट लेकर के और बिल्कुल मुखबंद पारित करा करके और बजट पास करा के ये अपने घर जाना चाहते हैं। ये जनता से फेस नहीं करना चाहते, सदन में विपक्ष से फेस नहीं करना चाहते। मदन जी, आरोप है सीधा कि जानबूझ करके और ये सारी व्यवधान पैदा किया गया और हल्ला मचाया गया कि गतिरोध को तोड़ने की एक बार भी कोई प्रयास नहीं किया गया। वैसे ये अक्सर आप लोग भी देखते हैं कि गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की जाती है। पूरे दिन भर के लिए अगर हाउस स्थगित होता है, एक बार के बाद में दूसरी बार भी किया जाता है, तीसरी बार भी किया जाता है, डेडलॉक को तोड़ने के लिए और कोशिश की जाती है, लेकिन आज लगता नहीं किसी तरह का कोई प्रयास किया गया जो प्रतिपक्ष के सचेतक कह रहे हैं। देखिए, आज सौभाग्य से हमारे साथ में वरिष्ठ अनुभवी जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रही है, आदरणीय सुमित्रा सिंह जी विराजमान है। वो अच्छी तरह से ये जानती हैं कि जब प्रश्नकाल होता है तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्नकाल के दरमियान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। आज जो ही माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल पुकारा और पहला प्रश्न सुश्री कीर्ति कुमारी जी का था, नाम पुकारा और तुरंत आदरणीय डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष और कई माननीय सदस्य चिल्लाने लग गए कि हमारे प्रश्न, हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, घनश्याम जी भी उसमें शामिल थे। घनश्याम जी ने तो केवल एक बात कही कि हमारा प्रश्न स्थगित किया गया। मैं एक बात बताऊं साहब कि जो प्रश्न आने देते, आपका जब नंबर आता, जो प्रश्न स्थगित किया गया वहां तक तो इंतजार करते, और जिसका प्रश्न था स्थगित था तो उसके बारे में पूछते, तो जो आसन से व्यवस्था दी जाती वो होती। ये बात कोई पहली बार नहीं है, प्रश्न स्थगित किए जाते हैं। जो भी प्रश्न लिस्टेड होता है वो विधानसभा का सचिवालय संबंधित विभाग को भेजता है और वो विभाग नीचे के स्तर तक पूरी सूचनाएं प्राप्त करता है। पूरी सूचनाएं मिलने के बाद में व्यवस्थित पूरी तैयारी के साथ में मंत्री उस प्रश्न को और ग्राह्य करता है, प्रश्न पर आता है उत्तर देने के लिए। यदि अधूरी सूचना के आधार पर यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री तैयार हो जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ेगी, पूरा उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होगा तो ठीक बात नहीं है। तो इंतजार करना चाहिए था। पहला प्रश्न आता, दूसरा प्रश्न आता, जिसका प्रश्न स्थगित है वो उस समय बोलते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और उस पर आसन क्या व्यवस्था देता है उसका। और मैं एक बात बताऊं, पहले भी प्रश्न स्थगित हुए हैं, जब भी स्थगित हुए हैं तो उसी सत्र के अंदर कोई भी तारीख निर्धारित कर दी जाती है जब उसका उत्तर दिया जाता है। इसमें कहां दिक्कत की बात थी, क्यों उस समय यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया। यह अनुभवी है, मैं कहता हूं डोटासरा जी बहुत अनुभवी है, नेता प्रतिपक्ष भी संसद में भी रहे हैं, वो भी अनुभवी है, और आदरणीय घनश्याम जी भी बहुत अनुभवी है। उनको व्यवस्था का प्रश्न इस समय उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और मैं सोचता हूं कि उन्होंने गलत काम किया। राठौर साहब, लेकिन घनश्याम जी लगातार ये बात कर रहे हैं कि मैंने पहले दिन ही नियम और प्रक्रियाओं के तहत ये कहा था कि जिन सदस्यों को बोलने का अगर अवसर नहीं मिले तो उनको संरक्षण चाहिए। वो कैसा है इसकी प्रोसीडिंग बताई उन्होंने, लेकिन अभी तक भी
हाउस में किसी तरह का जवाब नहीं आया। हो सकता है कि देखिए स्पीकर ने कल उन्हें बुलाया भी था, लेकिन हाउस की प्रोसीडिंग का सदस्य सब जानना भी चाहते हैं कि हुआ क्या। जो सदस्य अगर किसी ने कोई मामला उठाया उसका डिस्पोजल तो होगा कुछ। देखिए साहब, मैं आपसे बताऊं कि घनश्याम जी का नाम वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कल भी लिस्ट में नाम था और मैंने खुद में जाकर के और उनको बताया कि आपका नाम सूची के अंदर है। बिल्कुल ये बात स्वीकार कर रहे हैं वो लेकिन न कि पहले और दूसरे को हटा करके तीसरे नंबर को शामिल कर दी, शुरू कर दिया। एक बात देखिए, आदरणीय सुमित्रा सिंह जी विराजमान है, वो इस बात को भी जानती है कि ये आसन की व्यवस्था है। उन्होंने विपक्ष से शुरू किया। नहीं, ये आसन ने विपक्ष से शुरू किया। नहीं, एक मिनट, मुख्य सचेतक या सचेतक देता है नाम। एक नंबर पे कौन बोलेगा? जी थोड़ा ध्यान तो मैं भी तो सचेतक हूँ, प्रतिपक्ष का होऊंगा। सुन लीजिए, आपका मौका है, मैं जो देता हूँ वही नाम चलता है। एक बार प्लीज मेरी बात ने उनके साथ जी आपके पास में आऊंगा। जी मेरे माननीय सदस्य की पैरवी आपको करने की जरूरत नहीं, हम खुद सक्षम हैं, हमारे सदस्य की पैरवी हम कर लेंगे। कदर नहीं कर रहे। मैं एक बार हम कदर करेंगे। मैं एक बात बताऊं आपसे, ये आसन का निर्णय है कि वो विपक्ष से चर्चा शुरू कराए। ये आसन ने किया, हमने तो नहीं आसन से कहा कि आप विपक्ष से शुरू कराओ, हमने कभी भी नहीं कहा और हम आसन को निर्देशित कर ही नहीं सकते। न कोई सदस्य। आपकी पार्टी के 2 मेंबर बोले हैं। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैं आपसे एक बात कहूं, आसन को कोई भी सदस्य निर्देशित नहीं कर सकता। यह आसन का अधिकार है कि वो जिससे शुरू करवाए। उन्होंने विपक्ष से शुरू कराया और विपक्ष से शुरू कराने के बाद में फिर उनका नंबर आता, लेकिन उन्होंने आपके मेंबर बोले। हाँ, मेरे मेंबर बोले। वो क्यों बोले पहले? घनश्याम जी का ये कहना सर, उप नेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा बोलने शुरू किए, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा, आपका नाम भी ले रहे हैं कि मदन राठौड़ जी ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आज आपको बोलना है और लिस्ट में आपका ऊपर नाम है। लेकिन जब 2 सदस्य पहले और दूसरे नंबर के आपकी लिस्ट में बीजेपी एमएलए की लिस्ट में से उन्हें गौण करके तीसरे नंबर को कॉल कर दिया गया। देखिए राठौड़ साहब, मुझे लगता है सुमित्रा सिंह जी ज्यादा स्पष्ट करेंगे इसमें। यह आसन की व्यवस्था नहीं होती है कि अपने अंदाज से बीच में से उठा करके आप बॉटम से लेकर के शुरू कर दे। आज तक ऐसे परंपरा नहीं देखी हमने। मैं सुमित्रा सिंह जी आपसे बिल्कुल बिल्कुल उसका ऑब्जेक्शन ही नहीं है उनको। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैडम सिंह आपसे कि क्या ऐसी व्यवस्था आसन कर सकता है कि जो लिस्ट प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष की होती है अपने अनुसार क्रम चेंज कर दे? संभव है ऐसा? संभव है जी। ये डिस्क्रिप्शन है स्पीकर का कि कई बार यदि मान लीजिए उनको किसी सदस्य ने आके ये कहा हो कि मुझे आज जाना है और मेरा नाम पहले कर दीजिए, तो स्पीकर कर सकता है। स्पीकर का इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर का इन्होंने जानबूझ के उनका नाम ही नहीं किया। जी जी 3 नंबर में नाम दिया। चलिए विशेषाधिकार है ये जी जी। लेकिन घनश्याम तिवारी का आरोप यह है कि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी, बावजूद उसके मुझे बोलने से रोका गया। अगर मान लो कि तिवारी सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, उन्हें बाहर नहीं किया गया है, वो जो भी पार्टी का अपना मैटर होगा, क्या वो जो व्यवस्था चाह रहे हैं कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, ऐसे में क्या हो बात घनश्याम तिवारी की? अगर कोई भी एमएलए अगर चाहे को संरक्षण, तो क्या होगा ऐसे में? ये ड्यूटी है स्पीकर की कि वो संरक्षण दे, ये उसका कर्तव्य है, देना चाहिए जी बोलने का जी। लेकिन अगर आज की बात करें हम, हंगामा जिस तरह से वहां प्रश्नकाल में राठौड़ साहब जो बता रहे हैं कि कीर्ति कुमारी जी का सवाल था और घनश्याम तिवारी जी ने भी कहा, जब घनश्याम जी ने कहा कि भाई मेरे क्वेश्चंस को स्थगित क्यों किया जा रहा है, उनका यह भी आरोप है कि अब तक मेरे 16 सवाल स्थगित किए जा चुके हैं 3 दिन के अंदर। यही बात घनश्याम तिवारी जी तो कह करके बैठ गए। उसके बाद में घनश्याम मेहर जो प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, उनका कहना था कि एसबीसी आरक्षण को लेकर के मेरा भी सवाल स्थगित किया गया। इस पे हंगामा हुआ प्रतिपक्ष की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से भी। पहली बार 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया हाउस। 3 दिन में 16 सवाल आ ही नहीं सकते, क्या बात करते हो आप? नहीं मैं नहीं कर रहा साहब, घनश्याम तिवारी जी, मैंने कहा ना कि वो आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं करना। मेरे 16 एग्रा किए गए हैं। दूसरा 16 किए गए, क्या दिन भर के लिए स्थगित किया गया? ऐसे क्या स्थितियां बन रही थी कि दिन भर के लिए? हालांकि देखिए फिर बात वही है कि विशेष अधिकार है, हाउस को 3 दिन के लिए भी स्थगित कर सकते हैं स्पीकर, उनका अपना अधिकार है। लेकिन क्या परिस्थिति ऐसी है जी? मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, ये तो गलत है। ऐसा है कि जिम्मेदारी स्पीकर की और मुख्यमंत्री की है कि वो सदन को चलाए, और उसके लिए यदि उन्हें अपोजिशन से बात करनी पड़े तो अपोजिशन से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो कुल मिला करके सदन चलाने की अपोजिशन की तो है नहीं। ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की और स्पीकर की है कि सदन चले। जी डोटासरा जी, आज का जो गतिरोध था, चलिए सत्ता पक्ष अपने पावर ऑफ मेंबर या जो
सदस्यों की संख्या, उसके आधार पे हर सत्ता पक्ष का हाल यही रहता, आप लोगों का भी यही था। मैं समझ में नहीं आती थी कि आप लोग बैल तक पहुंच जाते थे, फिर कोई वरिष्ठ विधायक या शांति धारीवाल जी बिना कहा के हाथ करके रोकते थे कि भाई आगे मत जाए, आगे कुआं है, हम नहीं कूद सकते इसमें, यह प्रतिपक्ष का अधिकार है। तो आप उस वक्त आप लोगों की पोजीशन यही, मैं कह रहा हूं ना कि चेहरे बदले। आज राजेंद्र राठौड़ साहब जो नियम कायदों की दुआई दे रहे हैं, वो आपकी भाषा उस वक्त बोला करते थे, और आपके संसदीय कार्य मंत्री वो बोलते थे जो आज राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं। हालात बड़े विकट होते जा रहे हैं। आप लोगों को कभी एहसास नहीं होता? आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, 2 दफा इसी 14वीं विधानसभा में हुआ है कि 5 मिनट के शोरगुल पर पूरी की पूरी विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई हो। ये पहला मौका, इससे पहले बजट सत्र में भी आया था, आज भी दोबारा आया है। ऐसा इस राजस्थान की विधानसभा में कभी नहीं हुआ कि 5 मिनट के गतिरोध पे 8-8, 10-10 पिछले जो 13वीं विधानसभा थी उसमें 8-8, 10-10 आधे घंटे के लिए, 1-1 घंटे के लिए प्रयास किए जाते थे, सब किए जाते। लेकिन इनका मन बना हुआ है, इन्होंने तो जाने की तैयारी कर ली है कि अपने को तो जो है वो पैक करने हैं और अपने को तो मौज करनी है 1.5-2 साल। इसलिए ये जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है, जनता के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं है। इनके पास एक जवाब हो तो मुझे बता दें कि इन्होंने 1 घंटे के लिए स्थगित करके क्या हमसे मैं उसमें जवाब दिलवाऊंगा डोटासरा साहब, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है। मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष भी चाहता तो गतिरोध को टाल सकता था। घनश्याम तिवारी जिस तरह से मुद्दे को उठा करके बैठ गए थे, दोबारा नहीं खड़े हुए, ताकि कोई ये आरोप नहीं लगा सके कि तिवारी की वजह से, बोला उन्होंने कि मैं नियम जानता हूं, कायदे जानता हूं, मैं खड़ा नहीं हुआ। आप दोनों को उन्होंने आज घेरा है और उनका कहना था कि दोनों तरफ से मिली भगत थी, कि सत्ता पक्ष में भी ऐसी कोई वजह नहीं थी जिस पे इतना हंगामा किया जाए, और प्रतिपक्ष में भी उनको बैठ जाना चाहिए था, बाध्य होता सत्ता पक्ष से हर पहलू पर बोलने के लिए। तो आप लोगों को लगता है कि बैठा जा सकता था? 12 बजे हम जब आए दोबारा तो केवल प्रतिपक्ष नेता ने 1 सेकंड के लिए खड़े होकर कहा कि आप इस पे जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे दीजिए। इसके अलावा सारे सदस्य बैठ गए। हम 10 मिनट तक वेट करते रहे बैठे बैठे। मैं खड़ा होकर मेरे सदस्यों को हमने कहा नेता प्रतिपक्ष के आदेश से कि अपने को बिल्कुल मुंह सिल के रखना है, बैठे रहना है, और कम से कम 50 मेंबर संसदीय कार्य मंत्री और इनके साथ में मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक साथ खड़े हो गए, हल्ला करते रहे, निंदा करो, नेता प्रतिपक्ष खड़े ही कैसे हो गए, ये प्रश्नकाल में कैसे खड़े हो गए। यही राजेंद्र जी राठौड़, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रश्नकाल कम से कम पिछली विधानसभा में 20 दफा प्रश्नकाल को इन्होंने बाधित किया था। हमने तो पहली बार बात कही, फिर भी 12 बजे हम सब चुप थे कि सदन चलना चाहिए, जनहित के मुद्दे आने चाहिए, लेकिन इन्होंने पहले से मन बना रखा था, ये भगने की तैयारी में थे। ये प्रतिपक्ष को और जनता के मुद्दों को फेस करने की स्थिति में नहीं है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनका षड्यंत्र है, या आगे भी यही करेंगे और इस सत्र को छोटा करके ये भगेंगे सदन से। सदन में सामना नहीं कर सकते जनता के मुद्दों का। आप भागने मत देना है। चलिए, ये तो आप लोगों पे आप शालीनता से सुनते रहिएगा कि अपने आप सरकार को एक रोज नहीं तो कल जवाब तो देना ही पड़ेगा। मदन जी, ये आरोप जो लगा रहे हैं अभी डोटासरा जी, लेकिन दूसरी बात में एक और बात कहना चाहूंगा, ये हम भी उस वक्त देख रहे थे, एक बार के लिए प्रतिपक्ष के सारे सदस्य बैठ भी गए थे। राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा कि इनको दंडित करिए, प्रताड़ित करिए, नेता प्रतिपक्ष को प्रताड़ित करिए, कि ये आग्रह किया गया। खैर, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो सत्ता पक्ष के बहुत महत्वपूर्ण एक सदस्य होते हैं, वो कह सकते हैं, और पहली बार नहीं है, धारीवाल साहब भी ऐसे प्रताड़ित कराने की कई बार बातें किया करते थे। लेकिन प्रताड़ित करने से क्या हाउस की स्थितियां सुधर जाती? अगर प्रताड़ित कर भी देते अध्यक्ष तो ऐसी क्या डरमिता थी सत्ता पक्ष की कि हाउस चलाने, जैसे सुमित्रा सिंह जी ने कहा कि हाउस चलाने की जिम्मेदारी, फ्लोर मैनेजमेंट सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। अगर वास्तव में आज का दिन, अगर एक दिन का वक्त खराब हुआ है राजस्थान की विधानसभा का, प्रतिपक्ष तो देखे जो भी हालात हैं, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। देखिए, ये बात सही है कि सदन चलाने की जवाबदारी सत्ता पक्ष की और विपक्ष की दोनों की है, दोनों की समान रूप से जवाबदारी है। लेकिन विपक्ष का जो व्यवहार रहा आज, वो वास्तव में निंदनीय था। इस प्रकार से हंगामा करके वेल में आ गए और कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि उनका प्रश्न था ही नहीं। उनका प्रश्न आता बाद में। 1 मिनट बाद की बात करो। नहीं तो उसके बाद तो वो आके बैठ गए थे हम तो। जब 12 बजे के बाद में जब दोबारा सत्र आहूत हुआ,
तो शोका भी व्यक्ति से पहले ही हंगामा करने लग गए, तब कहा कि शोका भी व्यक्ति है। बिल्कुल राठौर साहब डोटासरी, बिल्कुल देखिए डोटासरा साहब, राठौर साहब भी सही कह रहे हैं और आप भी अपनी जगह सही हैं। हंगामा शुरू हुआ दोनों तरफ से, लेकिन जब मेघवाल साहब ने कहा कि शोका भी व्यक्ति तो कर लेने दीजिए, आप लोगों ने भी सुना और इन्होंने भी जब सुना तो साइलेंट हो गया एक बार के लिए हाउस पूरा। लेकिन जब शोका भी व्यक्ति कंप्लीट हुई तो उसके बाद में वापस से, और आज से देखिए ये तो अब हाउस की बात है कि जिस दिन राष्ट्रगान और अभिभाषण हो उसके साथ भी कहा जा सकता है कि बजट के पेश होने तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। कह सकते हैं, ये अधिकार है आप लोगों का, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी कि विधानसभा पे विश्वास नहीं रहेगा। यही एक बड़ी वजह है कि आज एमएलएज कहते हैं कि साहब कलेक्टर नहीं पूछता, एसडीएम नहीं पूछता, मंत्री महोदय लाचार हैं, वो अधिकारी नहीं गाड़ता, साहब हमारा संरक्षण कौन करेगा। पार्टी लाइन पर आज नहीं तो सारे सदस्य कहते फिरते हैं। वजह सिर्फ यही है कि विधानसभा और विधायिका कमजोर होती जा रही है, यही एक बड़ी वजह। आप लोग आज तो पार्टी लाइन पे अंदर खुशियां मना रहे होंगे कि देखिए हमने उसको मात दे दी, हमने उसको मात दे दी, लेकिन जिस दिन आप लोग इस हाउस के सदस्य नहीं रहेंगे उस दिन इस लाचारी आप लोगों को सपनों में भी सताएगी। हम उस अधर्म के भागीदार हैं जो हमने जीते जी सही है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो आज कहते हैं पिछले विधानसभा के साहब हमने बहुत बड़ा अपराध किया था कि विधानसभा में पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उस आत्मा को हमने दबा करके रखा। ये आप लोगों को महसूस करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं ये बात, लेकिन मैं एक बात बताऊं, किस किस प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए। अब तो सदन वरिष्ठतम नेता प्रद्युम्न सिंह जी ने यह कहा कि ये दादागिरी कर रहे हैं। मतलब ऐसे शब्द तो कम से कम नहीं, दादागिरी जैसे शब्द प्रयोग करे वरिष्ठ सदस्य राठौड़ी। और चिंता की बात कॉमन हो गया। करें आपका स्पीकर तो कहता है गुंडों को बाहर निकालो। हाँ क्या बात कर रहे हो आप? शब्द प्रयोग पर है कि कैसा शब्द प्रयोग। वो तो अच्छे हैं। नहीं, मैं एक बात कहूँ, जब शब्द प्रयोग किस प्रकार का मदन सिंह जी की मैं कह सकता हूं बड़ी शालीनता की भाषा का प्रयोग तो खैर ये इस मामले में नहीं कह सकते। हो सकता है कि इनके अपर सचेतक फिर भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मदन राठौड़ जी के लिए मैं कह सकता हूं कि कम से कम भाषा का प्रयोग जैसा तो चलाएंगे क्या, ये तो पूछो। बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, और हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सहयोग करें। हम सदन चलाना चाहते हैं, सहयोग करेंगे। आप बिल्कुल सहयोग कीजिए। तैयार होके आया करो, मंत्रियों को कहो तैयार हो, पूरी तैयारी के साथ सदन में आते हैं। राठौड़ साहब, मेरा वो जो छोटा सा सवाल है मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे डोटासरा साहब से भी मैंने पूछा कि क्या प्रतिपक्ष ऐसा कोई कारण नहीं था, घनश्याम तिवारी जैसे बैठ गए थे, घनश्याम मेयर ने अगर अपनी बात कही, कह सकता कोई सदस्य, वो बैठ भी गए थे तो थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए था। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से जिस तरह से हंगामा किया गया, हर कोई सदस्य बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा था हंगामा बरपाने के लिए, ये समस्या थोड़ा बाहर था हमारे। ये अदृश्य शक्ति का आदेश था इनके। चलिए जी राठौड़ साहब, जी डोटासरा साहब जवाब दे रहे हैं। जी डोटासरा साहब, मेरा एक निवेदन सुनिए। उन्होंने अंकित करवाया जो अंकित नहीं करवाना चाहिए था। इस पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इनको आप दंडित करिए, दंडित करें। क्या अंकित कराया? ऐसा शब्द ये क्या कराया? एक तो ये कि ये गुर्जर विरोधी है, इन्होंने इस प्रकार नहीं कह सकते, नहीं प्रजातंत्र में नहीं कह सकते। नहीं, ऐसे शब्द थे जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता। बोलो ना, दादागिरी तो प्रोसीडिंग में बड़ी है, विधानसभा की प्रोसीडिंग बड़ी है। प्रोसीडिंग्स में से देखो हटाया जो असंसदीय होता है हटाया जाता है, हटाया गया। निवेदन किया हमने कि इसको आप एक्सपंज कराएं, और अध्यक्ष ने एक्सपंज किया। वो आप देखिए, रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। डोटासरा साहब, आप गुस्से में होते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि क्या क्या बोला गया। आप जब आवेश में, मैं एक निवेदन करूं, एक डोटासरा साहब से एक बात कहूं, आप जैसे वरिष्ठ सदस्य यदि ये कहें कि बैठ जा, ये अच्छा लगता है क्या? ये आपको बैठ जा आप बोलोगे? आप बोलोगे चलिए डोटा मार रहे हो तो कोई ऐसा नहीं है। चलिए राठौड़ साहब, मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को, अगर इस सोच को अगर ये बरकरार रखें। मुझे तो ये भी ध्यान है सुमित्रा सिंह जी स्पीकर थी, लक्ष्मी नारायण जी आपके दवे साहब संयम लोढ़ा को ये करके दिखा दिया था। ये हालात विधानसभा के गिरावट है, ये गिरावट आपको अच्छा लगा कि दादागिरी शब्द का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। और सरकारों के लिए निकम्मी सरकार आप उठा करके देख लीजिए, दीपेंद्र सिंह जी के वक्त की भी प्रोसीडिंग, आप ही के राठौड़ साहब, आपके दूसरे सदस्य घनश्याम तिवारी जी तक भी, ये सब लोग भी कहा करते थे कि निकम्मी सरकार बेपरवाह सरकार, और ये सब चीजें नक्कारा सरकार, ये तो कॉमन बातें हो गई। अगर गुर्जर विरोधी या जन विरोधी, मुझे लगता है ये तो एक पॉलिटिशियन से एक आम भाषा की बात है, जो मुझे लगता है इसमें वजह नहीं है कि जिसकी वजह से हंगामा और स्थगित हो। चलिए बहस जारी रहेगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।